संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावती अब 1 दिसंबर को रिलीज नहीं हो रही है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने यह तय पाया कि अभी फिल्म को रिलीज करना उचित नहीं होगा। सवाल बड़ा यह है कि क्या वाकई में हमारे देश में अब ऐसा माहौल है कि किसी फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता? क्या किसी फिल्म को लेकर इनामी रकम घोषित की जा सकती है कि फला का नाक काट दो 5 करोड़ रुपए दे देंगे, फला का सर अलग कर दो 10 करोड़ रुपए दे देंगे, अगर फिल्म रिलीज हुई तो तमाम थिएटर तबाह कर देंगे, पूरे देश में आग लगा देंगे? क्या आज फिल्म हमारे देश की अहमियत और अस्मिता से बड़ी हो चुकी है? ये कई मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले छोटी रिपोर्ट देखिए। आज हमारे साथ शाही परिवार भी है, हमारे साथ करणी सेना के लोग भी हैं और हमारे साथ कुछ हिस्टोरियंस भी हैं। हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पद्मावती का यह विवाद क्या वाकई में राजपूती आन बान और शान की बात है या दरअसल राजनीति है। सबसे पहले ये रिपोर्ट। आक्रोश की लहर, विरोध की आवाज, कहीं धमकियां तो कहीं तलवारों की चमक। अब तो सीधा सा इलाज है, फिल्म नहीं लगेगी। इस मूवी को पूर्णतया से बंद किया जाए, रिलीज नहीं होने देंगे। ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर मानो सब कुछ हो रहा है। फिल्म पर इतिहास से छेड़छाड़ के संगीन आरोप लगे और एक एक कर देश के कई बड़े शहरों में फिल्म का विरोध शुरू हो गया। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक राजपूत समाज और कई संगठन सीधे सीधे पद्मावती की रिलीज का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक फिल्म से रानी पद्मावती से जुड़े घूमर जैसे डांस सीक्वेंस और आपत्तिजनक सीन्स नहीं हटाए जाएंगे तब तक ये विरोध यूं ही चलता रहेगा। एक फिल्म का विरोध कितना आगे बढ़ गया, इसकी एक डरावनी तस्वीर उस वक्त सामने आई जब फिल्म की स्टार कास्ट को धमकियां दी गई। तो करणी सेना की एक इकाई ने फिल्म देखने वालों के लिए भी चेतावनी जारी कर दी। फिल्म के विरोधियों को समझाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से भी आवाज उठी। मुझे कुछ बात समझ नहीं आई, क्योंकि आई थिंक दिस काइंड ऑफ थ्रेट्स आर टेरेबल, इट्स ऑफुल। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, ये लोग जो ये थ्रेट मतलब they are threatening like this, on what basis? उन्होंने एक तो फिल्म देखी नहीं, किसी ने कोई फिल्म देखी नहीं, and they are threatening people. खुद संजय लीला भंसाली ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की। मैंने इस बात को पहले ही नकारा है, लिखित प्रमाण भी दिया है इस बात का पहले, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारी फिल्म में रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ऐसा कोई सीन नहीं है जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या जज्बातों को तकलीफ दे। फिल्म से जुड़े इन प्रदर्शनों और विरोध में सियासत तक का दखल हुआ और फिल्म पद्मावती की रिलीज टाल दी गई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने फिल्म का प्रदर्शन रोकने का भी ऐलान कर दिया, तो राजस्थान, यूपी और पंजाब के सियासी हलकों से भी ऐसी ही आवाजें आई। अगर राष्ट्रमाता पद्मावती जी उनके सम्मान के खिलाफ जिस फिल्म में दृश्य दिखाए गए या बात कही गई है, उस फिल्म का प्रदर्शन मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। फिल्म पद्मावती पर जारी इसी विवाद पर आज हर पक्ष को समझने की कोशिश करेगी न्यूज नेशन की पद्मावती पर सबसे बड़ी बहस। बहस पे बहस, बहस पे बहस, लेकिन मुद्दे पर शायद बातचीत न के बराबर हुई हो। ये बात अलग है कि इस फिल्म को अब पोस्टपोन कर दिया गया है। इसकी रिलीज की तारीख अभी तक स्पष्ट नहीं है, 1 दिसंबर नहीं है, ये बात तय है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वेद प्रताप वैदिक है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने पद्मावती फिल्म देखी है, इसलिए इनकी बातें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी, गौर से सुनिएगा। मनीषा सिंह जी शाही परिवार के सदस्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवरी निशा कंवर संस्थापक सदस्य हैं, करणी सेना के इस वक्त हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप सरनादे फिल्म समीक्षक हमारे साथ हैं। अभीक मनूफ मौजूद हैं, फिल्म निर्देशक हैं। और सुरेश वर्मा जी हैं, निर्माता संघ के सदस्य हैं। आप सबका स्वागत है। और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर हमारे साथ महिलाएं भी हैं जो आज अपनी बातों को सामने रखेंगी। सबसे पहले मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस फिल्म को लेकर
शाही परिवार को आखिरकार आपत्ति क्या है? क्या शाही परिवार ने इस फिल्म को देखा? जी, शाही परिवार ने देखा नहीं है मूवी को, लेकिन जो ट्रेलर आए हैं वो तो मूवी के ही अंश है ना। जी बिल्कुल, वो मूवी के ही अंश है, तो हम उनको ही देखकर उनके ही माध्यम से हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि जो इसमें जो सीन आए हैं, जो उनके नृत्य दिखाए गए हैं, क्या माँ, अगर आप देखिए कि कहीं पे इतिहास है वो हमारी माँ पूजनीय है वो, और उनको आप नाचते हुए दिखा रहे हैं। तो और घूमर है, घूमर को बिल्कुल चेंज करके बिल्कुल अलग करके दिखाया गया है। घूमर एक नृत्य है जो हमारी सांस्कृतिक, हमारी परंपराएं हैं ये, तो ये अगर आप अलग तरीके से दिखाएंगे तो हम कैसे सहन कर लेंगे। दूसरी बात ये है, अगर आप ये जो उसमें आपने देखा है पोशाक है, हमारी पोशाक दिख चुकी है, अब तो सबको पता चल चुकी होगी कैसी पोशाक है, तो वो उन्होंने बिल्कुल दिखाया अलग तरीके से। जब उन्होंने गहनों पे इतना, मैंने एक वीडियो में देखा था उन्होंने किस तरह से अपने गहनों पे इतना टाइम लगाया, इतना उन्होंने इतनी बनाया, उन्होंने दिखाया है कि आभूषणों पे इतना टाइम लगाया, उन्होंने पोशाक पे टाइम नहीं लगाया उन्होंने। अच्छा, तो ये सब चीजें अलग है, हमारी जो संस्कृति। मनीषा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सवाल बड़ा स्पष्ट है कि पद्मिनी का, अगर रानी पद्मिनी की बात हम कर रहे हैं तो उनका चित्रण कई मामलों पर अलग अलग तरीके से किया गया है, उन्हें अलग अलग तरीके से प्रस्तुत भी किया गया है और उनकी पोशाक भी अलग अलग तरीके से है। एक परिकल्पना है, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने आज तक देखा होगा कि दरअसल वो किस तरह से कपड़े उनके होते होंगे। क्या इस पर आज आपत्ति करना अपने आप में बहुत आवश्यक है? क्या बदलाव नहीं आया होगा उस वक्त से लेकर आज तक 700 साल में? जी आया होगा, लेकिन जब ये राजपूती अगर कम्युनिटी से जोड़ रहे हैं और ऐतिहासिक है तो ये भी सीधा वहीं से चलते आ रहे हैं। जो अभी की जो चल रही है परंपराएं हमारी, जो वो हमारी पहले पुरानी परंपराएं, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, ना कि चेंज किए हैं हमने। चलिए, यानी कि आप अभी सिर्फ ट्रेलर पर अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। प्रदीप जी, मैं एक बहुत छोटा सा इसमें आपसे समझना चाहता हूँ। सिर्फ ट्रेलर और ट्रेलर पर भी चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपत्तियाँ भी बहुत ठोस नहीं है। लेकिन क्या इस पर आपत्ति करना अपने आप में सही है? नहीं, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है इस पर आपत्ति करना। आपत्ति करनी ही नहीं चाहिए। ये पोशाक की बात कर रही है, देखिए सबने प्रोमो देखा है, दीपिका पादुकोण ने सिर से पांव तक पूरे कपड़े पहने हुए हैं और वही राजस्थानी पोशाक है। सिवाय सिर्फ जब वो डांस करती घूमती है, थोड़ी सी कमर उसकी दिखती है, अदरवाइज कुछ नहीं दिखता। आप पेंटिंग्स देखें, जितनी भी जाकर नेट पे भी डालेंगे रानी पद्मिनी के नाम से, ऐसी ऐसी पेंटिंग्स मिलेंगी जो अर्धनग्न अवस्था में है, उस पर कोई विरोध नहीं किया आज तक। ये बड़ी दुख की बात है। और आपको एक बात और भी बता दूं साथ साथ, इससे पहले भी इसकी फिल्म आ चुकी है जी। 1963 में फिल्म आई थी वैजयंतीमाला, उसके अंदर पद्मिनी बनी थी। 1965 फिल्म आई, इसमें अनीता गुहा पद्मिनी बनी थी, महारानी पद्मिनी के नाम से हिंदी फिल्म जी। उस समय क्यों नहीं विरोध किया? कभी विरोधी सीरियल तो भी 2009 में आया है, उसका विरोध क्यों नहीं किया? 1964 की शायद आपको याद नहीं होगी, लेकिन 2009 में विरोध कहाँ हुआ था, किसी को याद है क्या? नहीं, उन्हीं भ्रांतियों को तो हम तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने ये सोचा नहीं था कि ये इतना प्रबल है। क्या आपत्ति आपको दिख रही है इस फिल्म में, जो लिखित इतिहास है उससे और इस फिल्म को लेकर? क्योंकि अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो शायद आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगी। मुझे लगता नहीं आपने फिल्म देखी है। नहीं, मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, मैंने प्रोमोज कई बार देखे और हर चीज को मेरे को मैंने ध्यान से देखा। देखिए, लिखित उसमें लिखित इतिहास और इसमें एक तो ये फर्क दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से उसको खिलजी को दिखाया जा रहा है, इतना पावरफुल दिखाया जा रहा था, वो पावरफुल नहीं था। वो इतना डरपोक और इतना कायर था कि वो अपने कैंप में से बाहर नहीं निकला युद्ध के टाइम पे। असल बात ये है, ये लिखित इतिहास है। आप चाहे मेवाड़ी के अंदर चले जाइए, इस पर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले तो मैं विरोध की बात को आपको बता दूं जी, कि ये तो पद्मिनी की बात है जी। एक बॉलीवुड ने गाना बनाया था कि मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालिन अलबेली, मैं चली आई बीकानेर से जी। वो दरोगा बाबू दरवाजा खोलो, खड़ी हूँ बड़ी देर से। राजा और उस गाने के ऊपर जो है बीकानेर के मालियों ने पूरी स्ट्राइक की थी। बात बिना देखे हो रहा है। मुझे आप एक चीज बताइए, अभी जो प्रोमो है वो तो राजपूती का महिमा देखने के बाद क्या होगा? अगर मूवी रिलीज हो गई और सबने देख ली, उसके बाद में अगर हम विरोध करेंगे फिर आप मूवी चेंज कर देंगे? देखिए, दो तर्क ये लोग दे रहे हैं। अगर ये फिल्म राजपूतों का महिमा पंडित करती है तो अच्छा, चलिए, इतनी बातें हो रही हैं, जिस शख्स दो तर्क आप लोग दे रहे हैं कपिल जी, सेंसर से पहले क्यों विरोध हो रहा है, फिल्म देखने के बाद विरोध हो। सुनिए तो सही कपिल जी, जिस व्यक्ति ने इस फिल्म को देखा वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेद प्रताप वैदिक जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ये भी एक राजनीति है। अब फिल्म को पहले क्यों कुछ पत्रकारों को दिखा दिया गया? अब आपसे राजनीति कह सकते हैं जी। वैदिक जी, बताइए, ये फिल्म जब आपने देखी, इसमें कहीं से भी आपको लगा कि राजपूती आन बान और शान किसी भी तरीके से उसे ठेस तक पहुंचाई जा रही है? मुझे तो बल्कि इस फिल्म को देखने पे ये जो आप बात कह रहे हैं जी,
इससे उल्टा नज़र आया इस फिल्म को देखने पर। और मैंने जायसी का पद्मावत भी आज से करीब 60 साल पहले पढ़ा था जी। एक विलक्षण रूप दिखाई पड़ा कि ये महिला सुंदर है, बहुत आत्मसम्मान पूर्ण है, लेकिन इतनी बुद्धिमान है कि वो महाराजा रतन सिंह से भी बड़ी मालूम पड़ती हैं। और वो जो अलाउद्दीन खिलजी है जी, उसका तो उसने चूरा कर दिया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी को जी, अगर मैं एक छोटा शब्द इस्तेमाल करूं तो इस महिला ने, इस देवी ने बेवकूफ़ बना के छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं तुमको देखना चाहता हूं। ये तो सबको मालूम था कि वो अय्याश है। जी, जी। तो वो कहने अच्छा मैं आती हूं, मैं आपसे मिलूंगी, लेकिन देखिए वहाँ पहुँचूंगी सबसे पहले मैं अपने पतिदेव रतन सिंह जी से मिलूंगी, इजाज़त है? बोलता है। फिर कहती है कि मैं अकेली नहीं आऊँगी, 800 दासियों के साथ आऊँगी। बोले हाँ 800 क्या, कितनी ले आओ, आ जाओ। 800 दासियों की जगह 800 सैनिकों को ले गई, उनको ढक के। फिर तीसरी बात कही कि मैं आपसे मिलूंगी ज़रूर, लेकिन वहाँ अन्य कोई पुरुष नहीं होना चाहिए, एकांत में मिलूंगी मैं, और मैं आती हूँ। अब यहाँ से फौज के साथ पहुँची वहाँ, और वो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे सुबह सुबह। तो पद्मावती कहती हैं कि उस वक्त हम घुसेंगे महल में जब इनकी सारी फौज नमाज पढ़ रही होगी। घुसे, रतन सिंह जी को छुड़ा लिया, और बादल और गोरा उनके 2 सेनापति थे, उन्होंने रक्षा के लिए मतलब अगर मैं इसका लबोलबाब समझूं तो इतनी सूझबूझ के साथ अपनी आन बान शान और अपने पति सबको बचाया। ये है रानी पद्मावती जिसका चित्रण फिल्म में है। अब मैं मनीषा जी आपसे जानना चाहता हूं, जो व्यक्ति इस फिल्म को देख रहा है वो ये बता रहा है कि इस फिल्म में इस तरह से चीजें प्रदर्शित हैं, क्या इसके बाद भी विरोध होना चाहिए? मेरा वेद प्रकाश जी से सवाल है जी, मेरा एक वेद प्रकाश जी से सवाल है, 1 मिनट है ना, कि वो रानी खुद गई थी 16,000 वो 800 रानियों, वो 800 जो पालकी थी उनके साथ में। जी जी हाँ, वो खुद गई, और साहब वो उनको दिखाया गया है जाते हुए। हाँ जी, दिखाया है, लेकिन इनमें वो गई नहीं थी, रानी पद्मिनी गई नहीं थी वहाँ पे, गोरा बादल ही गए थे। ये जो तो ये इतिहास में चेंज हो गया ना। सवाल मेरा और है वेद प्रकाश जी से, वैदिक जी से, इस बात की क्या गारंटी है? एक मिनट, जो फिल्म वैदिक जी को, अन्य पत्रकारों को भंसाली जी ने अब दिखाई है, क्या वो वही फिल्म है जो सेंसर बोर्ड में दिखाई भेजी गई, या उसमें अपने कट्स दिखा के फिर इनको दिखाई गई? अविश्वास की इंतहा हो गई कपिल जी जनाब, ये तो अविश्वास की इंतहा हो गई कपिल जी। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीजन को हेड कर रहा हूं। फिल्म की एडिटिंग क्या होती है? जो पत्रकारों को दिखाई गई, क्या वो सच्चाई दिखाई गई, या अब काट पीट करके विरोध के बाद इसको दिखाई गई? और ये कहा जा रहा है कि कोई विरोधी फिल्म दिखाए जाने को लेकर भी आपत्ति है। सुरेश जी देखिए, जितने सभ्य तरीके से अपन लोग बात करना चाहते हैं, उसी सभ्य तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पद्मिनी जो है हमेशा मान सम्मान का विषय रही है हमारे लिए, और हम उनको नतमस्तक हैं। और कोई भी प्रोड्यूसर्स कभी भी किसी इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। अगर आराम से इस मुद्दे पर बात की जाए तो इनके जितने भी बड़े राजपूतों के नेता हैं वो एक बार आकर उनसे मिलने कहीं नहीं गए हैं। हमारे बंसाली साहब यहीं पर बैठे हैं मुंबई के अंदर, और उनसे आके मिल सकते हैं। ये तोड़फोड़ मचाने से, देश की संपदा को नष्ट करने से, इससे क्या बंसाली जी को क्या नुकसान हो जाएगा? उन्होंने हमारे छेड़छाड़ की, हमें बंसाली को मिलने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारे राजपूत समाज के लोग या हमारा पूरा भारतीय हिंदू समाज ये बात कहता है कि उसमें कहीं गलत है, लोग सड़कों पर उतरे हैं करोड़ों लोग, तो भंसाली, एक अकेले भंसाली के कुछ मूवी बना देने से और अपनी प्रदर्शन करने आप आहत हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल आहत है। मैं आप सब लोगों से, आप जितने भी लोग यहाँ तमाम बैठे हैं, मैं आप सब लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपके सुरेश शर्मा जी को मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पहले सेंसर बोर्ड को फिल्म दिखाई जाती है और ये उनसे परमिशन ली जाती है, तब प्रमोट दिए जाते हैं। पद्मिनी जी एक कैरेक्टर नहीं है, पद्मिनी जी आइडल लेडी हैं, पूरी भारत की पूरी वीरांगना है वो। उन्होंने 16,000 रानी। आपत्ति किस बात पे है? नहीं, आपत्ति क्या? जो डिस्टॉर्शन किया गया है, जो डिस्टॉर्शन क्या है? पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दिया उन्होंने। आपने फिल्म देखी क्या? फिल्म दिखाई क्यों नहीं? सवाल ये है जी कि ऐसी फिल्में एक मानसिकता पे आधारित बनाई जा रही हैं इस देश के अंदर,
मैं इसको केवल राजपूत क्या मानसिकता आपको मैं बताता हूं आपको मानसिकता। ऐसी फिल्में मतलब क्या मैं आपको मानसिकता बताता हूं। मैं बताता हूं, आप ये मानसिकता बन गई है कि एक विशेष समुदाय, उसके धर्म और उसके जो नेता लोग हैं उनको लेकर के आप जो मर्जी बना लीजिए, कोई विरोध नहीं करेगा। सुन लीजिए एक मिनट प्लीज, आपने बात कही प्लीज। कपिल जी एक मिनट, वैदिक जी इसका जवाब मैं चाहता हूं आप दें। तमाम तरह की आपत्तियां सामने रखी जा रही हैं, ये आपत्तियां कहीं अपनी जमीन पर खड़ी हैं। वैदिक जी प्लीज। देखिए एक बात मैं कहता हूँ, इसको आप आपत्ति और अनापत्ति मत कहिए जी। ये एक लोगों की भावना को आहत करने वाली चीज़ बन गई है जी। और भावनाएं आहत कैसे हुई हैं? गलतफहमियों के कारण। अभीक जी, क्या एक फिल्म निर्देशक ऐसा ही करेगा कि विरोध होगा तो इस फिल्म को काट पीट कर छांट दिया जाए? हाँ जी। या फिर वही दिखाना चाहेगा जो तो उसने एक्चुअली सोचा है कि वो दिखाएगा? कितना डरते हो आप हम लोगों से यार? एक फिल्म है, आप एक फिल्म बना दी तो आप लोगों को इतना ये कर देंगे वो कर देंगे। आप लोग किसकी भाषा की बात कर रहे हैं? नाक का गर्दन का इतना डर। ये जो अफीम की खेती हो रही है ना, ये नशा आपको ही बर्बाद करेगा। आप लोग अंग्रेजों के चमचे रहे हैं। आपकी औकात क्या है? सीधी बात ये है और सही बात और सच्ची बात क्या है? आप लोग हिम्मत तो रखो, आप लोग पैसा कमाने के लिए इस देश को बेचते हैं, इस देश की संस्कृति को बेचते हैं, इस देश की मर्यादा को बेचते हैं। अभीक जी, आपका एक काम है सिर्फ मुनाफा कमाना। आग्रह है आपसे, आप मुद्दे पर रहे, हम लोग एक दूसरे पर आरोप न करें तो बेहतर होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि पद्मावती फिल्म मध्य प्रदेश में रिलीज नहीं होगी। शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है। तो अब यहाँ पर यह स्थिति हो रही है कि फिल्म रिलीज ही नहीं होगी। जी मैं अच्छा जी, फिल्म बिल्कुल रिलीज नहीं होनी चाहिए। हिंदू संस्कृति पर हिंदू संस्कृति पर प्रहार किया गया है पूरी तरह। ये फिल्म बिल्कुल रिलीज नहीं होनी चाहिए और छतरानी है बिल्कुल इसके विरोध में है। जो महारानियां अपनी इस्मत के लिए, अपनी इज्जत के लिए आग में कूदना जानती थी, हाथ में तलवार लेना जानती थी, उनको आप घुंघरू बांध कर नचाते हुए नहीं दिखा सकते। हम सहन बिल्कुल नहीं करेंगे, फिल्म बिल्कुल नहीं चलने देंगे। प्रोमो के अंदर आप देखिए जो लोग बात कर रहे हैं जी, ये महारानी पद्मिनी का कितना गौरव दिखाती है, कितना राजपूतों गौरव दिखाती है जी। उसके अरे आप बात सुन, नंगा है ये, इसको आप नंगा कहेंगे? ये नंगा हो गया? अच्छा आप चेहरा भी ढक लीजिए, फिर चेहरा भी ढक लीजिए, नंगा है तो ये सिनेमा है, ये सिनेमा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बात सुनिए, मैं आप कैसे नहीं कर सकते? मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर रुकना होगा और वापस आकर हम लोग एक बार फिर से चर्चा शुरू करेंगे कि आखिरकार इतिहास वही है जो हम समझते हैं या इतिहास वो है जो हम पढ़ते हैं।